नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे एक मैं हाउस वाइफ होते हुए भी एक छोटे बच्चे की माँ भी, और उसके साथ साथ कैसे मैंने रीट पात्रता 2022 कैसे निकाली और कौन सी ट्रिक अपनाई मैंने जो कि 110 प्लस मैंने नंबर प्राप्त किए। तो सबसे पहले मैं आपको क्या बताऊंगी, 5 पॉइंट बताऊंगी आपको क्या कि उन पॉइंटों पे फोकस करना पड़ेगा। अगर आप उन 5 पॉइंटों पे फोकस कर लोगे ना, आपकी रेट आसानी से निकल जाएगी। विन फ्री माइंड होगी, आप क्या पॉजिटिविटी के साथ रेट निकाल लोगे। तो सबसे पहला पॉइंट कौन सा हमारा लक्ष्य है, फिर है लगन, मेहनत, पढ़ाई और मोबाइल बंद। ये 5 है हमारे पॉइंट। इन पॉइंटों पर आपको ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या कि आपका लक्ष्य क्या है, अपने आप से क्वेश्चन पूछे, अपने आप से पूछे कि अगर ऐसे ही घिसी पिटी मान लो जिंदगी है, किसी ने कुछ बोल दिया, सुन लिया, रो लिया, धो लिया, किसी दूसरे के सामने कह दिया कि हाँ उसने मुझे ये कह दिया, मेरा इतना मान लो कि अपमान करते हैं, अत्याचार करते हैं। अगर मान लो इन नेगेटिविटी के साथ जीना है, या फिर मान लो अपन कुछ अपना अलग ही मान लो टारगेट मारना आगे ना, अपनी जिंदगी अभी ने अच्छे ढंग जीनी है, तो सब वो पहला तो क्या कि खुद क्वेश्चन करो कि भी मन करणों के है कि जिंदगी को लक्ष्य के है। अगर आपको लक्ष्य अपना पा जाओ तो भी साथ ही क्या अपने आप अंदरों के लगन पैदा हो जाएगी भी हाँ मन वो लक्ष्य प्राप्त करना है। भी इसी जिंदगी मन कौन जीनी, हर रोज मान ली 2-2 पैसे के लिए यहाँ हाथ करना आ कौन जीनी, आ नहीं जीनी है तो क्या कि अपने इतनी लगन हो जाओगी अपनी पढ़ाई के मतलब प्रति भी आप मन तो पेपर क्लियर ही करना और सरकारी नौकरी लागनो ही लागनो है। तो इतनी मान लो लगन और मेहनत के साथ पढ़ाई करोगा नहीं तो आप तो को रीट 3rd ग्रेड क्या 1st ग्रेड भी निकाल सकते हो। फिर बात रही अंत में मोबाइल बंद की। मोबाइल बंद के लिए तो मैं इसलिए बोलूँ कि जितना आपने पढ़ना है बिन टाइम में क्या कि आप मोबाइल ऑन करो, वरना आप मोबाइल बिल्कुल भी ऑन मत करो। मुझे कमेंट आके भी थे एक मान लो घर के काम के साथ साथ के तरीके उन पे टाइम निकाल गया ना थे वाले सेल्फ स्टडी करी। तो टाइम निकालना तो सुबह पहला के घर को काम हुआ है, तो घर को काम के मैंने थोड़े धीरे धीरे न करने के बजाय भी जल्दी जल्दी थोड़ा सा निपटा ले हुआ। आगे एक लगन के साथ भी अपन ने जल्दी से काम निपटा के अपनी पढ़ाई करनी है, तो एक के अंदर लगन होनी चाहिए, तो आपके थोड़ा काम जल्दी हो जाओगे। फिर बात करूँ कि जी ही मान मेरे छोटे बच्चों बेटा में, तो छोटे बच्चों तो बिंग माले भी काम हो जाता, तो घर वो काम जल्दी से निपटा के भी सुहा के लगभग रात के 9 बजे लेकिन है मैं 11:30 बजे तक पढ़ाई करती। बिन टाइम के है कि मतलब कि साइको ही या मान ईवीएस हो या संस्कृत ऐसी चीज़ें मतलब एक सब्जेक्ट पहला कंप्लीट करती फिर बाद में दूसरा कर लेती। फिर 11:30 बजे लेकिन है सवेरे 4:30 बजे फिर पाछी उठ जाती। ज़्यादा से ज़्यादा कि मैं 5 घंटा की नींद लेती, फिर ज़्यादा कि मैं नींद आज भी कौन लेना रही 5 घंटा सो, ज़्यादा कौन सो। फिर क्या 4:30 लेकिन है मान लो कि मैं 5:30 बजे तक फिर 1 घंटा वो टाइम निकाल लेती। फिर 5:30 लेकिन भी 9-10-11 तो काम में बची जावे, अकेली लेडीज हो तो घर को काम करना, तो भी यही मैं घर को काम करके और टाइम निकाल लेती हर सब्जेक्ट के लिए। फिर कि भी मेरे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के तरीके करी मैं मान प्रत्येक सब्जेक्ट आप बैठ गए तो प्रैक्टिस कर सकाऊँ को नहीं क्यों, बहुत ज़्यादा काम हुआ है, साथ में छोटे बच्चों भी हुआ है और भी जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हुआ है। तो प्रैक्टिस की बात पूछो नहीं, प्रैक्टिस के तरीके में तो मेरा प्रैक्टिस करना वो तरीका वही हो कि भी जो भी टॉपिक्स पढ़ लियो मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें तो बाने क्या है कि एक छोटे से पेज में लिख लेती। मैं तो ज़्यादातर अपने घर में भी कार्ड आया करे शादी का या कोई और तरीके का भी इनविटेशन हो जो कोई चलो पुजन हो गई तो वहाँ पिछले फर्स्ट की हो खाली हो तो मैं ज़्यादातर वहाँ नहीं यूज कर लेती, वहाँ पर शॉर्ट तरीका लिख लेती। और बेड की है कि जब मैं भी झाड़ू निकालने लग रही हूँ तो भी वे चीज़ वो इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मेरे पास में रखती यहाँ देख लेती और झाड़ू निकाल लेती। फिर 2 मिनट बाद में बहन ने भी दिमाग में या मनन करती भी हाँ आ चीज़ तेरे दिमाग में बैठी या कौन बैठी। अगर बात चीज़ मेरे दिमाग में सही तरह ना बैठी होनी तो वो पेज में मेरे कन नहीं रखती यहाँ, फिर भी ने दोबारा दे 1 बार रीड कर लियो, 2 बार कर लियो, 3 बार। इन तरीका क्या है कि मैं मतलब पढ़ती ही रहती। मेरा एक ही लक्ष्य होगा भी हाँ मैंने रीड क्लियर करनी है, भले ही क्यों करी ही करनी है। तो मैं इन तरीके है कि भी मैं प्रैक्टिस कर करके ही क्या तैयारी करी। हिंदी के जितने भी ग्रामर ही नहीं तो बाद में मैं इन तरीका ही लिख के ना क्लियर करिया। ये मैं संस्कृत करी और जो मैथ की मोस्ट इम्पोर्टेंट है मान लो कि सूत्रा वो मतलब मैं पतो भी मतलब इन टॉपिक को ये तरीके के क्वेश्चन पूछे जावा तो बे चीज़ें क्या कि मैं भी ही पृष्ठ पर लिख लेती और काम करती जाती है और साथ साथ में रखती। जब भी मैं खाना बनाती नहीं तो भी 1 घंटा तो टाइम लग जाए कि मैं 5-6 सदस्य करें
5 से 10 या तो 1 घंटा टाइम लगा, तो या तो मैं मोबाइल में 1 घंटे की क्लास लगा लेती, या फिर वे जो भी मैं अभी शॉर्ट ट्रिक हूँ, मतलब मेरे पेज के ऊपर भी नोट्स लिखेड़ा होता जो मैं बिल्कुल छोटा छोटा लिखती, और वे के वो मैं मेरे कन्ने रखती भी आज जापा साथ साथ देख लें। 1 घंटा वो टाइम बड़ा निकल जाए तो और काम करती तो बैठा ही है। इन तरीका हूँ कि मैं मेरे खुद को टाइम है मेरा एक एक सेकंड बचा बचा के किया मैं पढ़ाई करी, जो मैंने 1 मिनट उस समय मिले नहीं तो भी मैं क्या मैं पढ़ाई करी। फिर बात करें भी छोटो बच्चों तो भी तरीका तरीके करो, मेरे खुद को छोटो बच्चों तो मैं इन तरीके हमारे गोदी में ले गए ना स्वाति साथ साथ में, और साथ में या तो मोबाइल ईयरफोन लगा ले लेती, या फिर एक हाथ में बच्चों और एक हाथ में मेरा बुक रहती, जब जाके मेरी रीड क्लियर हुई, यहाँ क्लियर को नहीं हुई। इन तरीके तो मैं प्रैक्टिस करी, फिर भी मेरा ज़्यादातर ध्यान की चीज़ पर है तो ज़्यादा ध्यान आया मेरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर है। मैं जितना भी टॉपिक कराऊँ नहीं तो सब पहला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊँ। जैसे कि मैंने ईवीएस पढ़नी यानी तो ईवीएस का मैं 5 साल का एक लगातार एक दिन में 2 या 3 घंटा लगी, नहीं तो मैं पूरा ईवीएस का एक एक टॉपिक ध्यान देख देख के वो पेपर है बे क्लियर कराया। पीछे 5 साल का ले लिया 6 साल 2011 में लेगी ना मैं 2021 तक का लगातार ईवीएस का देख लिया एक दिन में, और एक दिन में कि मैं मैथ का क्लियर कराया। पहला कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने जब मैंने पता चला भी कौन सा टॉपिक को के तरीके मतलब कैसे क्वेश्चन पूछे जावे, तो जितना हो सके सब पहला प्रीवियस करो। फिर जी मैं बताया भी टॉपिक है बुक है वह जल्दी से रीड मार दो। फिर भी मुँह भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है जैसे समझ में ना आई है तो भी अंडरलाइन करो। फिर बात चीज़ें क्या है कि यूट्यूब पर देखो भी वो टॉपिक है भी मतलब बुक में कितना यूट्यूब पर थोड़ा सी मतलब शॉर्ट तरीकों के तरीकों पर डालना रहे, तो आप दोनों चीज़ें कर लो कॉमन कर लोगा। फिर भी वो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ के निकल गया लग रही है जो प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर वह चीज़ की है कि थे एक छोटा सा पेज में लिख लो और घर को काम करने लग रहा हो तो भी क्या वो पेज करना रखो। अब तो सर्दी को टाइम में स्वेटर वगैरह होगी सारे स्वेटर की गोजे में कर लो, झाड़ू निकाला तो भी क्या वो पेज हाथ में होना चाहिए, रोटी बनाओ तो भी वो पेज हाथ में होना चाहिए। बस एक एक मिनट एक एक सेकंड ना यूज करोगा नहीं बहुत आसानी भी रेट निकाल लो। दिन 50 पड़े अच्छा खासा दिन है कोई बात को नहीं भी अगर लगन के साथ तैयारी करोगा तो मेरे कहना तो भी मैं तो बता सकूँ भी गाइड कर सकूँ भी इन तरह तैयारी करो। अगर ना करोगा तो बहुत थारे पर डिपेंड है। फिर कुछ कवे भी हमारी नींद है वह कंट्रोल को नहीं हो भी पूरे दिन घर को काम करा थक जावा फिर खाना भर पेट भर के खावा तो नींद आ जावे, और बिया सर्दी को मौसम है तो रिजाइम गर्म हो यार नींद आई, तो बे चीज़ के लिए भी सुबह के कि आपको लक्ष्य देखना चाहिए। नींद जरूरी को नहीं लक्ष्य जरूरी है भी मैंने मेरी ज़िंदगी में करना के है। अगर इन चीज़ों का जवाब खुद मिल जाएगा नहीं तो मेरे हिसाब तो नींद ना आनी चाहिए। जब मैं ICL एग्जाम देने के लिए गई नहीं तुम्हारे गिरे 18,300 रुपया किराए का मांगे मैं 200 रुपया 200 रुपया मांगा तो मना कौन दिया किराए के जरूरी है अगले घर जाना है। मैं क्यों भी मैं मेहनत करी मैंने किराया दे दो बिल्कुल भी कौन मिलो को मेरे फादर साहब दियो नहीं कोई एक सदस्य और है बड़े मन दियो नहीं मैं भी नाम को लूँ तो अंदर अंदर इतना दुख हो भी 200 रुपया के लिए भी किरायो लेवा पेपर देने जावा फिर भी किराया कौन मिलने ना रहे हो। फिर मैं मेरी फ्रेंड के घरे गई बा घरे कोने भी मम्मी और बेंग बेड़ी बांग को मैं मांगे बाँ भी मना करती हूँ। फिर मेरे के आंख में पानी आ गया मैं क्यों भी मैं किराया देने मैं एग्जाम देने जाऊँ और मन मेरे नानके जाना है बैठूँ भी एग्जाम देने जाऊँगी मैं तो मैं अंत मेरी मम्मी देवेगी नहीं तो मेरी पे मैं थाना आगे देती हुई। आज सिचुएशन मेरे नहीं आज तक मैंने खुद अंदर में इतनी माले यहाँ रख है बिना मन के तन सोना को नहीं तन बैठना को नहीं तन मेहनत करनी है तन लगन करनी है तन एक दिन सफल होना है बस वो हाल सो मेरे लिए बहुत बड़ा है। और मान ले वे 200 रुपये है मेरा आज भी दिमाग में रहे भी हाँ तन सोना को नहीं एक एक रुपये कितनी वैल्यू हो गए वे 200 रुपये अगर मन आसानी मिल जाता नहीं भी नहीं मैं इतनी मेहनत शायद ना करती। और वे 200 रुपया आज मन मान लो कि इतनी माले मेरे 2 बार तो एक्सीडेंट भी हो गया इतनी माले खड़े रहने भी हिम्मत को नहीं आधी घंटा फिर भी क्या कि मैं लगन सा लग ही रहूँ मैं ना अपन अपनी ज़िंदगी में सफल ही होना है भले कि कितनी परिस्थितियाँ आ जाए कि ही हो जाए मैंने तैयारी की करनी है और मैं करने लग रही हूँ। तो देखो इतनी परिस्थितियाँ मैं झेलने के बाद में थारे सामने बिल्कुल एक पॉजिटिव वे में खड़ी रह सकता हूँ पॉजिटिव वे के साथ मैं तैयारी कर सकूँ तो थे क्यों कौन कर सकूँ।
आसानियों कर सको। बस माइंड में एक होना कि भाई मैंने अपनी ज़िंदगी बना ली है, मैंने सफल होना है, मन के सामने गिड़गिड़ाना कौन एक 2-2 रुपये के लिए। बस आई आप अगर माइंड में रखोगे नहीं तो बहुत आसानी हुई आप पे। हर एक रीट क्या कोई भी एग्ज़ाम आप क्लियर कर सकते हो।